देखो कहाँ कहाँ तक पढ़ लिया। अब तक हमारी 2 क्लास हुई इसमें। पहली क्लास के दौरान हमने क्या समझने की कोशिश करी। पहली क्लास में हमने समझा भाई मिनरल क्या हो, खनिज कितने टाइप के हो, मिनरल कितने टाइप के हो, मिनरल कितने प्रकार के हो। समझ में आई बात? या तो मिनरल को हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा किसका, मिनरल का। हमने खनिज का वर्गीकरण पढ़ लिया। खनिज को हमने 4 भागों में बांट लिया, 3 भागों में बांटा था ना। पहले नंबर बैठा था हमने मेटेलिक मिनरल, जिसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। दूसरे नंबर पर नॉन मेटेलिक मिनरल, अधात्विक खनिज कहते हैं। और तीसरे नंबर पर हम एनर्जी मिनरल, जिसे हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। ठीक। और तीनों का हमने बड़े प्यार के साथ आराम से समझने की कोशिश करी, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, उसका भी हमने वितरण कर लिया। ठीक है बात। उसके बाद हमने क्या कर समझने की कोशिश करी कि भारत के अंदर, इस भारत के मैप के अंदर भैया कहाँ कहाँ मौजूद है खनिज। तो हमने वही पूरी बेल्ट देखने की कोशिश करी। 5 बेल्ट देखी थी हमने। 5 कितनी बेल्ट देखी थी? 5। 5 की 5 बेल्ट के नाम याद है तुम? सबसे ऊपर में जो सबसे उत्तरी पेटी, उसका नाम था उत्तर पूर्वी नॉर्थ। एक तो नॉर्थ होगा, एक ईस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट बेल्ट, नॉर्थ ईस्ट छोटा नागपुर बेल्ट, छोटा नागपुर प्लेट या पेनिनसुला पेटी, वही मतलब है, बात वही है। छोटा नागपुर की पेटी क्या दोस्तों, वही मतलब है उस सब चीजों का। ठीक है। तो हमने ये वाली बेल्ट देखी थी। दूसरे नंबर की हमने देखी थी सेंट्रल बेल्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं मध्य पेटी। और तीसरे नंबर पर साउदर्न बेल्ट, जिसे कहते हैं दक्षिणी पेटी। चौथे नंबर पर देखी थी इधर साइड में साउथ वेस्ट बेल्ट, साउथ वेस्ट बेल्ट देखी थी, उसे कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी पेटी। 4 पेटी होगी थी। यहाँ एक जब भारत के मैप में देख रहे थे, देखिए 5वें नंबर की नॉर्थ और वेस्ट बेल्ट, नॉर्थ उत्तर पश्चिमी पेटी। 5 पेटी देखी थी। और वहां जो जो खनिज पाया जाए वो भी देखने की कोशिश करी थी। समझ लिया था वहां तक। मैंने बताया था यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बन सके और आराम से लिखा भी जा सकता। छोटे छोटे सवाल भी आते हैं उसको, बाकी सब टेस्ट भी कवर हो जाता अगर तुम उसका सोल्यूशन देखोगे तो। आज क्या समझने वाले? अच्छा, उसके बाद हमने क्या समझा था? उसके बाद हमने तुम्हें समझाया था जो खनिज से रिलेटेड देश के अंदर काम हो रहा है वर्तमान समय में, क्या काम हो रहा है। क्रिटिकल मिनरल क्या हो, दुर्लभ खनिज क्या हो। अलग अलग देश ना अपने यहाँ कुछ अलग खनिज डिसाइड कर दिए। भारत सरकार के द्वारा भी, खनिज मंत्रालय के द्वारा भी 35 मिनरल, यानी 35 जो हमारे 35 के आसपास मिनरल, 35 आसपास खनिज जिन्हें दुर्लभ खनिज की कैटेगरी में डाला गया, क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में डाला गया। ऐसा क्यों करा? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये खत्म हो गया तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। समझ में आई बात है? उसमें से मैंने तुम्हें जिक्र करा था लिथियम का। ठीक, बहुत जरूरी है। उसके लिए फिर हमने क्या क्या करा? हमने पॉलिसी बनाई 1993 के अंदर, पहली पॉलिसी। फिर उसके बाद बदला 2016 में आकर, फिर काबिल नाम की कंपनी बनाई हमने 1957 के आसपास। 1957 के अंदर हमने एक कानून बनाया था पूरा का पूरा खनिज को रेगुलेट करने के लिए। तब से अब तक ये प्रयास कर रहे हैं, यही हमने प्रयास करा। कानून में 2024 के आसपास बदलाव कर दिया हमने, उस कानून के अंदर ही बदलाव कर दिया। पिछली क्लास में ये तो समझाया पूरा का पूरा। मैंने तुम्हारा 5-6 पॉइंट है भारत सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या एफर्ट्स किए गए, कौन कौन से प्रयास किए गए, वे सारे के सारे प्रयास मैंने तुम्हें बताए। मेंस के आंसर राइटिंग में बड़े अच्छे तरीके से काम आ सकते हैं। 5-6 पॉइंट, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रयास पूछता जानना चाहता हूं तुमसे। यू शुड बी ऑलवेज अवेयर। जो हमारे छात्र सामने बैठे हुए हमेशा अवेयर होने चाहिए, जागरूक होने चाहिए कि कौन कौन से गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट्स करे जा रहे हैं। तो मैंने तुम्हें बताया, उस ऐसा करके तुम अपने उत्तर को और भी अच्छा बना सकते हो। आज क्या समझने वाले? यार हम ना लोहे के बारे में समझने वाले, यार हम आयरन के बारे में समझने वाले। आयरन को हो, लोहा को, फेरस को, कुछ भी कह दो यार, उसके बारे में समझने वाले। सर उसी के बारे में क्यों समझेंगे यार? वो ना हमारी जो इंडस्ट्री है, जितनी भी इंडस्ट्री देश के अंदर, वो उसका ना बेसिक आधारभूत उद्योग हो। आधारभूत उद्योग को मतलब जितनी हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री काम कर रही, उसके लिए आधारभूत अगर कोई मेटल है तो लोहा। लोहा, लोहा कौन से अयस्क से प्राप्त हो, अगर वही नहीं पता, क्योंकि लोहा तो कहीं ना कहीं से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? अयस्क और तो प्राप्त होगा। वो और कहां से आ रहा है उसकी जानकारी नहीं है तो फिर सब पहले उससे रिलेटेड जितनी चीजें सारी पूछेगा। तो मेंस का सवाल ही पूछेगा और पीरी के छोटे छोटे फैक्ट भी पूछेगा। तो आज हम पूरा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे लोहा कहां कहां से, कौन कौन से अयस्क प्राप्त हो रहा है, कितने प्रकार के अयस्क भारत के अंदर मौजूद है, ताकि हम उन्हें निकाल कर उसके अंदर से साफ कर को खच्चर। हमें क्या बताया था तुम? हमारे पास जो हो माइन, माइन का मतलब खान हो, खान के अंदर क्या निकाल कर खनिज लेकर आएंगे, मिनरल निकाले। माइन के अंदर तो मिनरल निकाल कर लेकर आएंगे, माइन के अंदर तक, खान के अंदर तक खनिज निकाल के लेकर आएंगे। उसकी साफ सफाई करेंगे, साफ सफाई कर देंगे तो और बन जाएगा, अयस्क बन जाएगा। उस अयस्क को क्या करेंगे हम? पिघाड़ लेंगे। पिघाड़ने के बाद क्या करेंगे? अलग अलग सांचों में डालकर उसकी धातु बनाएंगे, मेटल बनाएंगे, जो तुम्हारे पास तक पहुंचेगी। चाहे तुम गेट बना लो, चम्मच बना लो, बाल्टी बना लो, थाली बना लो, तसला बना लो, कुछ बना लो, प्रांत बना लो, कड़ा बना लो। मेरा समझ बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सब मिनरल की देन है। किसकी देन है? भगवान की, मिनरल की। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा, तो आप बताओ ना, भारत के अंदर कहां कहां, ये हमारा इंडिया, हाँ गुरुजी ये इंडिया। तो बताओ फिर गुरुजी, इंडिया के अंदर कितने प्रकार के अयस्क पाए जा, कितने प्रकार के और पाए जाए इंडिया के अंदर, वो बताओ हम। आप उसे बांट दो। अच्छा, ये भी बताओ कौन कौन से क्षेत्र में पाए जा। अच्छा, सवाल आते हैं यहाँ तो, हाँ कूद के सवाल आते हैं।
इसके अंदर तो छोटा छोटा पेरी का फैक्ट आने वाला, यहाँ की लोकेशन बड़े काम की, समझ में आई बात है। और दूसरे नंबर पर यहाँ से मेंस का क्वेश्चन आएगा कि बताओ जो आयरन ओर हो, लोहे अयस्क हो, उसके अंदर वो भारत के अंदर कौन कौन सी पेटियों में पाया जा। और पेटी क्या हो, मैंने तुम्हें बताया था। बेल्ट किस चीज को हम बेल्ट कहते हैं, एक बहुत बड़े क्षेत्र को जहां तक यहाँ मिल रहा है लोहा, इस एरिया में मिलेगा, इस एरिया में मिलेगा, इस एरिया में, इस पूरे को एक बेल्ट ही बना देंगे। अगर आसपास का 20-10 किलोमीटर का गैप होगा तो उसके बीच में, समझ में आया बात है क्या कह रहा हूँ मैं, तुम ध्यान से सुनना ना मैं जो क्या बताने जा रहा हूँ। लोहा पता लग गया क्यों जरूरी, हम एल्यूमिनियम के बारे में तो पढ़ सकते थे, हम दूसरी चीज के बारे में पढ़ सकते थे नहीं, हम दैनिक जीवन के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में अगर कोई चीज यूज कर रहे हैं, ज्यादातर चीजें आसपास हमारे बनी हुई वो लोहे की, और लोहे को इसलिए आधारभूत उद्योग की कैटेगरी में रखते हैं। आधारभूत समझते हैं, सही बात है, बेसिक फंडामेंटल इस ओर्स कहते हैं, बेसिक फंडामेंटल ओर्स मेटल एक प्रकार की है। सारी इंडस्ट्री को रन करने के लिए, जितनी भी उद्योग चलते हैं, जितनी भी कंपनियां चलती है, जितनी फैक्ट्रियां चलती है, सब कुछ चलाने के लिए जरूरी हो लोहा, लोहे के बारे में जानकारी जरूरी। और यूपीएससी सवाल पूछेगा, पूछे हुए बहुत सारे, भर भर के पूछे। अच्छा तो बताओ लोहा कहां से निकलता है गुरुजी, बताओ आयरन कहां से निकल रहा है, आयरन कहो, फेरस कहो, लोहा कहो, एक ही मतलब, निकाल कर कहां से लेकर आ रहे हैं, इन्हें निकाल कर लेकर आ रहे हैं चट्टानों के अंदर से। अच्छा चट्टानों के अंदर से निकाल कर लेकर आ रहे हैं और मतलब क्या हो, अयस्क। सर अयस्क कितने प्रकार के हो लोहे के, भारत के अंदर लोहे के 4 अयस्क तो बहुत हो, लोहे अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता, लेकिन भारत के अंदर लोहे के केवल 4 अयस्क पाए जा, 4 और पाए जा। और पता लग गया क्या, खनिज हो, साफ सफाई करी, क्या बन गया, अयस्क बन गया, और बन गया। अच्छा उसे उठाए कंपनी में ले गए, साफ सफाई करी, तुम्हारे जैसे मजदूर वहां काम कर रहे हैं साफ सफाई करने में, उसके बाद साफ करने, जैसे ये झाड़ू पोछा मारेंगे नहीं, मैट मारेंगे, उस पर जाकर उसको साफ सफाई करेंगे, धुलाई करेंगे, उसकी काजल उसकी धुलाई करेगी, समझने की बात है, जैसे धुलाई करेगी, सफाई करेगी, उसकी सफाई करने के बाद उसे फेस में डाल लेंगे, पिघालने में भट्टी में डाल देंगे, पिघल जाएगा, उसके अंदर तो सूदियां दूर कर देंगे। बात की भट्टी जो 12वीं क्लास में पढ़ी थी, सही बात है, और भी बहुत सारी भट्टियां पड़ी थी उसके अंदर, प्रगलन सब इतनी सारी विधियां के अंदर यूज करेंगे, तो लोहा अलग निकाल लेंगे और अलग सांचों में डाल के जो बनाना बना लेंगे। ऐसे करके हम लोहा प्राप्त करते हैं, कोई भी मेटल ऐसे ही प्राप्त करते हैं। अच्छा ये बताओ ना फिर कौन से अयस्क में अयस्क काम के, वे अयस्क मिल कहां रहे, जब तक अयस्क नहीं, जब तक तुम्हारे हाथ में धातु नहीं, मेटल नहीं तुम्हारे हाथ में, और जब तक मेटल नहीं तुम्हारा काम चलने का नहीं। तो जरूरी क्या हो गया भैया, अयस्क, अयस्क और, तो और देखो कहां से कितने बार हेडिंग बना रखी, टाइप ऑफ और इन इंडिया एंड एरियाज, एरिया का मतलब क्षेत्र, जोन, कौन कौन से जोन के अंदर पाया जा, कौन कौन सा क्षेत्र हो, कौन कौन सा रीजन हो, बताओ, याद रखिए बात। आओ 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 आओ, भारत के अंदर 4 प्रकार के अयस्क पाए जा, 4 प्रकार के अयस्क पाए जा, 4 प्रकार के अयस्क कौन कौन से, एक तो मैग्नेटाइट हो गया, एक हेमेटाइट हुआ, एक लिमोनाइट हुआ, एक सिडराइट हुआ। कितने प्रकार के और पाए जाए, 4 प्रकार। इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ तो हिंदी में समझा दूंगा पूरा क्या लिखा हुआ, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। अच्छा सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो पाया जा सबसे ज्यादा मात्रा में, वो हमारे पास सबसे अधिक मात्रा में पाया जा हेमेटाइट, याद रखना बात यह, भारत के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में हेमेटाइट पाया जा। लोहे के जितने भी, लोहा बहुत जरूरी होगा नहीं होगा, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया तुम्हें, लोहे का इंपोर्टेंस बताया, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ आयरन इन इंडिया, वाई, मैंने कहा ना जो लोहा हमारे पास ही हो, आयरन हमारे पास, वो बेसिक नीड है किसी भी इंडस्ट्री की यार, नहीं चलने की उसके बिना इंडस्ट्री कोई भी, समझ नहीं बात है यार। तुम छत लगाओगे ना, किसकी बनाओगे छत, उसकी लोहे की बनाओगे, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो तुम, बिना लोहे के नहीं बना सकते तुम छत, समझ में आई बात है। तो ऐसे मैंने कहा ना, अगर तुम ये कॉलम भी खड़े करोगे वहां भी लोहा चाहिए तुम्हें, नीचे बिछाने के लिए लोहा चाहिए तुम्हें, और बहुत सारे काम कर रहे होंगे, मिस्त्री काम कर रहे होंगे, उनके पास जो औजार होंगे ना, विपन्स होंगे वे, तो ये समझ जाओ वे भी हमारे लोहे के बने हुए होंगे। तो लोहे के बिना काम चलने वाला नहीं, इसलिए लोहे की जानकारी बहुत जरूरी है। लोहे का इंपोर्टेंस बता दिया मैंने तुम्हें पहले, ठीक। अब लोहा बताओ कौन से अयस्क मिलेगा, ये 4 प्रकार के अयस्क। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, तो पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लोहे के अयस्क वे कौन से राज्य के अंदर पाए जा रही, पेपर में बार बार सवाल पूछेगा तुमसे, बताओ लोहे के जो अयस्क हो, लोहो अयस्क हो जो हमारे पास, आयरन और हो जो हमारे पास, वो कौन से राज्य के अंदर पाए जा, कौन से स्टेट के अंदर पाए जा सबसे ज्यादा, सही बात है, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ द आयरन और, प्रोडक्शन करता सबसे ज्यादा, उत्पादन करता हो, पाया जाना अलग बात हो, भंडारण होना अलग बात है, प्रोडक्शन करना अलग बात है, किसी घर में पानी होना अलग बात है, पानी को यूज करना दोनों अलग बात है, सही बात है, ठीक। एक लड़की बैठी, एक लड़की बैठी, इसी घर में भी एक बाल्टी पानी, इसके घर में भी एक बाल्टी पानी, इसने पानी बचा कर रख दिया, इसने सारा पानी बाहर खर्च कर दिया, तो उसे क्या प्रोडक्शन कर दिया इसने, समझ बात, बाहर निकालना, प्रोडक्शन करना, सही बात। कौन ज्यादा आयरन निकाल रहा, उसका नाम उड़ीसा, सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में आयरन का प्रोड्यूस कर रहा है, आयरन को बाहर निकाल, आयरन का प्रोडक्शन करना है, लिखा ना, उड़ीसा इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ द इंडिया, सही बात है, उड़ीसा इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ द इंडिया, वन और लिखा ना, आयरन और इन इंडिया, आयरन और इन इंडिया। अब सवाल है उड़ीसा के अंदर भी कौन से डिस्ट्रिक्ट
कौन से जिले सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आयरन और निकाला जा रहा है, आयरन अयस्क निकाला जा रहा है। प्रोडक्शन समझ गए ना। 3 जिलों के नाम बताऊंगा, तीनों का दिमाग में नाम रट लेना, बार बार सामने टकराएंगे। एक का नाम हमारे पास मयूरभंज, मयूरभंज कहां से, ये उड़ीसा के अंदर। इसके बाद किंझोर, कंजरनी क्यूंझोर, क्यूंझर, क्यूंझर। उसके बाद हमारे पास है सुंदरगढ़, सुंदरगढ़। कितने डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए तुम? 3। तीनों कहां पड़े? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर भंडारण नहीं है, लोह अयस्क का सबसे ज्यादा जो भंडारण पाया जाएगा, स्टोरेज पाया जाएगा, वो पाया जाएगा कर्नाटक के अंदर। अगर प्रोडक्शन वर्तमान समय में जहां हो रहा है वो हमारे पास है उड़ीसा। उड़ीसा इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ आयरन और इन इंडिया। सही बात है। हाईएस्ट प्रोडक्शन कहां हो रहा है? कहां हो रहा है? उड़ीसा के अंदर। किसका? आयरन ओर का, लोह अयस्क का, आयरन ओर का। पता लग चुका? अच्छा, और बताओ। अब तुमसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि बताओ उड़ीसा के अंदर 3 जिलों के नाम बताए, तीनों का नाम याद होगे? नाम बताओ क्या? मयूरभंज, उसके बाद क्यूंझर, कंजरनी क्यूंझर। अपनी बात ना बताओ, यहाँ कंजर नहीं है, क्यूंझर। उसके बाद सुंदरडंग, सुंदरगढ़, सुंदरगढ़। कौन सा गढ़? सुंदर सुंदर रहते होंगे ना, सुंदरगढ़। यहां से क्या निकाला जा रहा है बड़ी मात्रा में? क्या, किसका प्रोडक्शन हो रहा है? लोहे उसका, आयरन ओर का। अच्छा, इसके अंदर भी अगर तुम उस लोकल में जानो, हरिद्वार होना अलग बात है, हरिद्वार के अंदर रुड़की होना अलग बात है यार। ये क्यों ये हमारे पास मयूरभंज, मयूरभंज होना अलग बात है, जिले का नाम है। जिले के अंदर जिस स्थान से लोहा निकाला जा रहा होगा, और निकाला जा रहा होगा, आयरन और निकाला जा रहा होगा, लोहे अयस्क निकाला जाएगा, और उस स्थान का नाम वो एक खान हो जाएगा, उस खान का नाम रखा जाएगा। वो खान का नाम यूपीएससी पेपर में उठा के पूछा, कई बार पूछ रखे उन्होंने। समझ में आई बात है? नाम बताने जा रहा हूँ, ध्यान तो सुनना। ये 3 नंबर का पेपर में पूछ रखा है यूपीएससी ने, बादाम पहाड़ी। या यूपीएससी का पीवाईक्यू जाकर चेक करोगे, बादाम पहाड़ी पूछ रखा है उन्होंने। मैच करो फटाफट इतने स्पीड में। यहाँ था सवाल में माइन, माइन मतलब खान। किरीबुरु कहां पड़ेगा? उड़ीसा में। कौन सा था? उसके बाद गुरु महासाणी या गुरु महिसाणी, साड़ी भी लिखा हुआ कुछ किताबों, लेकिन गुरु महिसाणी बोल रहे, गुरु महिसाणी। ये भी कहां पड़े? उड़ीसा के अंदर। क्या है? खान, माइन। क्या निकाल ले यहाँ? तो आयरन और लोह अयस्क। लोह अयस्क क्या बनाया जा? मेटल। कौन सी मेटल? आयरन। क्या बने जा? धातु। धातु पता लग चुका। आयरन, लोहा क्यों बनाया जा? लोहा जरूरी ना, किसी भी उद्योग को रन करने के लिए उसके लोहे के बिना काम नहीं चलने का। घर बनाना लोहे के बिना काम नहीं चलने का। कुछ भी चीज बनानी हो लोहे के बिना काम नहीं चलेगा। लोहे के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए लोहे के बारे में इतना पढ़ाया जा रहा है। समझ में आई बात है? कहां कहां से लोहा निकल रहा, कौन कौन से खान थे? इन तीनों खान के नाम याद हो गए। किरीबुरु, दूसरी खान का नाम बताओ। गुरु महिसाणी, बादाम पहाड़ी। कच्चा बादाम नहीं, बादाम पहाड़ी, बादाम पहाड़ी। याद रहे ये बात है? कौन सी पहाड़ी? तीनों का नाम बताइए फटाफट। गुरु महिसाणी, चाटा लगा इधर, छपा इधर, गुरु महिसाणी। उसके बाद हमारे पास घी पहाड़ी या बादाम पहाड़ी। अच्छा, बादाम पहाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी की सारी जो पहाड़ियां ना यहाँ पड़ोस में पाई जा, हरिद्वार में। उड़ीसा क्या है? उड़ीसा वो स्टेट है जो हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है किसका? आयरन ओर का। क्या करता हो? मतलब उत्पादन कौन करता? उड़ीसा। किसका? आयरन ओर का। आयरन ओर का हिंदी में लोहा अयस्क का क्या करता? प्रोडक्शन। इतनी बात बताओ, मुझे समझ में आई नहीं आई? ठीक है, मैं 2024 का डेटा यूज करके चलूंगा इसके अंदर। आ जाओ। लोहा बस केवल निकाला जा, उड़ीसा के अंदर से निकाला जा। उड़ीसा के अंदर तो यार हम किरीबुरु और गुरु महिसाणी बादाम पहाड़ियों के अंदर से अयस्क तो निकाल के लेकर। गुरुजी ये बताओ अयस्क कौन सा निकाले के लेकर? अरे अयस्क तो 4 प्रकार के हो। हम हेमेटाइट निकाल के लेकर, हम मैग्नेटाइट निकाल के लेकर, हेमेटाइट निकाल के लेकर, लिमोनाइट, सीडराइट। हम दोनों नहीं बताया कौन कौन से हो, ये तो बता दो। हम इसके बारे में क्यों पढ़ाया आपने? हमें पता लग गया, आपने कहा कि उड़ीसा से निकाल ले सबसे ज्यादा। मुझे तो नहीं पता अयस्क क्या हो, वो बताओ पहले। अयस्क कितने प्रकार के हुए? लोहे के अयस्क कितने प्रकार के हो? कहां कहां से हम लोहा बना सके? भारत में कौन कौन से लोहा बनाया जा रहा, कौन कौन सा जो काम कर रहा है? सबसे अच्छा कौन सा बनना जा? सबसे अच्छा बनना जा मैग्नेटाइट। सबसे अच्छा मैग्नेटाइट बनना जा। और दुख की बात यह भारत में यही नहीं है। सही बात यह, दुख की बात यह भारत में यही नहीं है। दूसरे नंबर का भारत में सबसे ज्यादा पाया जा हेमेटाइट। याद रहेगी बात है। सबसे ज्यादा अच्छी गुणवत्ता का अगर कोई आयरन मानना जा वो मैग्नेटाइट हो, लेकिन भारत में वही मौजूद नहीं है। दूसरे नंबर में हेमेटाइट पा, भारत में वही मौजूद है, भर भर का मौजूद है। याद रहेगी बात है? ठीक, इनका एरिया भी जानना है। अच्छा, फिर एक लिमोनाइट।
एक को स्टीडेराइट, तीनों चारों के बारे में जानना, समझ नहीं बात है। क्योंकि सुन लो, अगर हमारे यहाँ हेमेटाइट खत्म होगा तुम लिमोनाइट का भी लोहा प्राप्त कर सको। तुम सजेशन दोगे लिमोनाइट को यूज करके यार उसके अंदर तो लोहा निकाल लो, तुम सलाह दोगे, तुम जिले में जाओगे क्या एडवाइस दोगे, तुमको कल को पॉलिसी बनानी यार सिडराइट यूज कर लो, या सिडराइट यूज कर सकते हैं, लिमोनाइट यूज करो, वो तो है ना हमारे पास, उसके तो भंडार है ना, उसे यूज करो, उससे लोहा निकाल लो। अगर कल को खत्म होगा फिर क्या करोगे? खनिज ही तो खत्म नहीं हो सकता, खोद खोद कर निकाले जा रहे, पता लग रहा है एक समय के बाद निकलना बंद हो जाए, तो क्या सलाह दोगे? इसलिए जरूर इनकी जानकारी। चले आ जाओ, हमारे पास मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट के बारे में जानते हैं। मोर देन बेस्ट और में लिखा हुआ ना, मोर देन, सबसे ज्यादा अच्छी गुणवत्ता का अगर कोई लोह अयस्क मानना जा, वो हमारे पास मैग्नेटाइट मानना जा। समझ में आएगी बात? या अच्छी क्वालिटी का जो लोह अयस्क हो, आयरन और हो, कौन सा हो? मैग्नेटाइट। मोर देन बेटर क्वालिटी का हो, कौन सा हो? मैग्नेटाइट। लेकिन भारत के अंदर मिलता नहीं, क्या करें? अच्छा सर इसका कलर कैसा हो? ब्लैक कलर का हो मैग्नेटाइट, काले रंग का पत्थर हो एक प्रकार का। समझ में आई बात? या कभी गूगल पर जाकर सर्च करके देख सकते हो, जो 10th 12th तो पढ़ाता हूँ, इसका दिखाता हूँ भी। आयरन की मात्रा 70 से 72% तक पाई जाए इसके अंदर, 70 से 72% तक। उसके बाद इट इज फाउंड इन द रॉक्स ऑफ धारवाड़ एंड कुड़प्पा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंदर और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के अंदर पाया जाए। मैंने कहा ना, इट इज फाउंड इन द रॉक्स ऑफ धारवाड़ सीक्वेंस क्या, तो कुड़प्पा सीक्वेंस क्या, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के अंदर पाया जाए, रॉक्स के अंदर पाया जाए, उनके अंदर। याद रहेगी मैं क्या कह रहा हूँ? समझ गए मेरी बात? तुम कहाँ कहाँ पाया जाएगा बताओ, कहाँ कहाँ पाया जाएगा? कहाँ कहाँ? रॉक्स ऑफ धारवाड़ एंड कुड़प्पा, रॉक्स ऑफ धारवाड़ एंड कुड़प्पा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों कुड़प्पा क्रम की चट्टानों पाया जा। अब सवाल है गुरुजी, जो है मैग्नेटाइट, हमें पता है मैग्नेटाइट अच्छी गुणवत्ता का कोयला निकाल रहा है हमारे पास, ये आयरन निकालते हैं, ये बता दो भारत में कहाँ कहाँ पाया जा? ज्यादा तो है नहीं, भारत में पहले नंबर पर हेमेटाइट, और भारत ज्यादातर जो लोहा बना रहा है हेमेटाइट से बना रहा है, ज्यादा कसरत मेहनत करनी पड़े इसके अंदर, तो अच्छी गुणवत्ता का लोहा इसके अंदर पाया जा। सही, चीन के पास बड़ी मात्रा में। अच्छा वो बताओ फिर हमें जहां मैग्नेटाइट पाया जाए, कहीं तो मिलता होगा मैग्नेटाइट, उन क्षेत्र के नाम याद करवा दो, पेपर पूछा, हाँ फिर पूछा, मैच करो, ये इंपोर्टेंट, जो कौन से क्षेत्र में पढ़ा, बच्चा पूछा, यूपीएससी में सवाल पता नहीं कहां से आएगा, अनाप शनाप सा नाम उठा के पूछ लिया, उसका महत्व हो, उसका कुछ ना कुछ इंपोर्टेंस हो, ये इंपोर्टेंस है। देखो कई बार पूछा होगा पेपर में, कर्नाटक के अंदर ना, केआर का मतलब कर्नाटक के अंदर सिमोग पड़ा, सिमोग भी बोल रहा हूँ, सिमोग जिले का नाम है वहां से, उस स्थान के अंदर से बड़ी मात्रा में मैग्नेटाइट निकाला जा, मैग्नेटाइट के भंडार वहां मौजूद है। सही बात है, ये देख रहे हो, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है तुम्हें, कर्नाटक वाला, ये पूरा कर्नाटक वाला इलाका, सही बात है, ये पूरा कर्नाटक वाला इलाका, इसके यहाँ यहीं से पड़े, यहाँ सिंदूर की पहाड़ियों के पास, यहाँ बेल्लारी पड़ा, उसके बाद इस स्थान पर पड़ा सिमोगा पड़ा है, बेल्लारी के पास ही पड़ा सिमोगा, कर्नाटक वाले इलाके के अंदर, वहाँ बड़ी मात्रा में मैग्नेटाइट निकाले जा। और मैग्नेटाइट बहुत अच्छी, मैग्नेटाइट एक प्रकार का अयस्क, लोहे का अयस्क और है, एक प्रकार का आयरन और वो बेस्ट क्वालिटी का आयरन निकालता, बेस्ट क्वालिटी। अगर तुम पिघलोगे फटाफट 33 पे, तो कम औषधियां होंगी इसके अंदर, कम रेतते होंगे, कम धूल मिट्टी कण होंगे, इसलिए डाल लोगे ना, इसमें ज्यादा धूल मिट्टी कण होगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा कसरत करनी पड़ेगी, साफ सफाई करनी पड़ेगी, अलग अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, इसे जल्दी पिघलोगे, जल्दी लोहा निकाल के तरफ निकाल दोगे, ये फायदा हो मैग्नेटाइट का। ये मैग्नेटाइट हमारे यहाँ मिलता नहीं, कम मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है इसके भंडार? कर्नाटक के अंदर मिल रहे। कर्नाटक का कौन सा क्षेत्र है? सिमोगा, ये सिमोग भी कहते कुछ लोग इसे, सिमोग जिले का नाम है, वहां से मैं गया यहाँ घूमने, बहुत अच्छी जगह घूमने की, सही बात है, स्टोरी भी बना रखी, इसके पर एक स्टोरी भी। उसके बाद हमारे पास तमिलनाडु का सलेम पाया जा, तमिलनाडु के अंदर तो कुछ दिन पहले गया था मैं घूमने, सलेम, सीमानी सलेम। उसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर पड़े बेल्लारी, छोटे नागपुर के पठार है ना जो, उसके अंदर झारखंड के अंदर भी ये मौजूद है, झारखंड छोटा नागपुर का जो पठार प्लेट है उसके अंदर भी ये मौजूद है। क्या हमारे पास मैग्नेटाइट यहाँ मौजूद है। क्या कर्नाटक वाला तुम याद रख लोगे, इसमें से सिर्फ एक याद रख सको, उसका नाम है कर्नाटक सिमोगा, क्योंकि हाईएस्ट प्रोडक्शन है मैग्नेटाइट का। किसका? मैग्नेटाइट का क्या है? हाईएस्ट प्रोडक्शन या भंडारण, स्टोरेज किसका? मैग्नेटाइट क्या है? अयस्क और किसका? आयरन का। क्या निकालता हो? बेस्ट क्वालिटी का आयरन निकालता, अच्छी गुणवत्ता का लोहा भारत में मौजूद नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, जब मैं दूसरा वाला पढ़ाऊंगा ना तो उसके साथ तुलना करके चलूंगा, जब मैं दूसरा वाला पढ़ाऊंगा तो उसके साथ तुलना करके चलूंगा, यूनियन ऐसे ही पढ़ रहे हो उसे देखते रहिए उधर, अच्छा इसमें होता तो इसमें हो। अच्छे खिलाड़ी की पहचान यही हो पढ़ने की। हेलो
चले दूसरे नंबर पर जाओ। दूसरे नंबर पर क्या लिखा, सेकंड बेस्ट और दूसरे नंबर का अच्छा अयस्क बना जाए, क्या नाम है, हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला हो Fe2O3, हेमेटाइट Fe2O3, याद रहेगी बात, याद होगा फॉर्मूला Fe2O3। दूसरे नंबर पर जो अयस्क, दूसरे नंबर पर अगर लोहा बनाना हो, अयस्क बनाना हो, तो बेस्ट सोर्स है उसके लिए, क्या नाम है, हेमेटाइट। भारत में मौजूद है, भर भर का मौजूद है भारत में, दूसरे नंबर का जो अयस्क यही मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर आयरन की मात्रा, इसका कलर कैसा हो, ब्लैक। इसका रंग पता कैसा हो, लाल गेरुआ, रेड गेरुआ। इसका कैसा था, ब्लैक। पत्थर ही हो एक टाइप का, ये भी पत्थर टाइप का ही, उसे साफ करके फिर चिंगाड़ का निकल रहा था। सही बात है, ये रेड गेरुआ कलर का हो। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पाया, पता लग गया था। इसका कलर ये कहाँ, ये देखो, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों पाया जा, लिखा हुआ ना, रॉक्स ऑफ धारवाड़ क्रम, रॉक ऑफ धारवाड़ सीक्वेंस। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ, दिस इज फाउंड मोस्टली कॉमनली इन इंडिया। भारत के अंदर सबसे ज्यादा मोस्टली मात्रा में यही पाया जा, साधारण तौर पर सबसे ज्यादा मात्रा में यही लिखा, दिस इज फाउंड मोस्टली कॉमनली इन इंडिया। समझ में आई बात है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में यही पाया जा, क्या नाम है इसका, हेमेटाइट। हेमेटाइट धारवाड़ एंड कुड़प्पा क्रम की जो चट्टाने, ये ना लाल गेरुआ रंग की, ये तो पाया जा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में, जो लाल गेरुआ रंग की चट्टानों में पाया जा, लाल गेरुआ जो इसका कलर हो ना, लाल गेरुआ हो, और जो ना कौन सी चट्टानों पाया जाएगा, समझ लो, धारवाड़ क्रम की, धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों पाया जाएगा, अभी धारवाड़ एवं कुड़प्पा क्रम की चट्टानों पाया जाएगा। याद रही बात है, कोई प्रॉब्लम है अगर चलू। अच्छा, और उड़ीसा होगा हमारे पास, झारखंड होगा, छत्तीसगढ़ होगा, सबसे ज्यादा मात्रा में उड़ीसा के अंदर पाया जाए हेमेटाइट। इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, देखो सबसे ज्यादा मात्रा में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाए, कर्नाटक में, लिख रखा नहीं लिख रखा मैंने, जो हमारे पास हेमेटाइट हो सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाए, उड़ीसा में। उड़ीसा कह दो, उड़ीसा कह दो की मतलब हो, उड़ीसा उड़ीसा की मतलब हो, कोई दिक्कत है तक, कोई प्रॉब्लम, आगे चलें। अच्छा सर, दूसरा भी होगा, पहला भी होगा सर, आगे तीसरे नंबर पर चलो बेटे, इसका नाम है लिमोनाइट। सूत्र देखो उसका क्या है, 2Fe3O3 × 2H2 लिखा हुआ। अच्छा, इसका नाम देखो, जो हमारे पास हाइड्रेट, H2 को हाइड्रेट बोल लगे, Fe को आयरन बोल लगे, OS में हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, इसका नाम है लिमोनाइट का। लेकिन दिक्कत पता क्या है, इसमें तो 60 से लेकर 70% वो लोहा, इसमें 70 से लेकर 72% तक लोहा पाएगा। ये परसेंटेज नहीं पूछने का, परसेंटेज इसलिए बताने के लिए, सबसे ज्यादा लोहा कहां से पाएगा, इससे सबसे ज्यादा लोहा इससे निकल लेगा, वही भारत के पास है नहीं, भारत के पास यो 60 से 70% वाला। इसका कलर येलो हो, उसका कलर बताओ, मैग्नेटाइट का कलर कैसे, ब्लैक। इसका कलर बताओ, रेड गेरुआ। इसका कलर कैसा होगा, किसी पेपर में कलर नहीं पूछने का, याद करना, वही कोई जरूरत नहीं है, ये परसेंटेज भी नहीं पूछने का, परसेंटेज बस तुम्हें ये पता लगा कि कौन सा किसमें लोहे की अंश ज्यादा पाएगा, लोहे की मात्रा ज्यादा किसमें, सही बात है। अच्छा, इसमें ये कौन सी क्रम की चट्टान पाया जा, जो भी धारवाड़ क्रम को कुड़प्पा, धारवाड़ कुड़प्पा में पाया जा। अच्छा, लिमोनाइट क्या है, इस सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाया जा, अवसादी चट्टानों के अंदर, जिसके अंदर जीवाश्म पाए जा, ये परतदार चट्टाने हो, एक लेयर, दूसरी लेयर, 3 लेयर, उसके बीच में कहीं छिपा हुआ हो आराम से, ये पाया जा लिमोनाइट, याद रही बात है। अच्छा, उसके बाद दामुदा, दामुदा पड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल में, ये जो नाम है ये तो खतरनाक है, दामुदा है, पूछा पता कहाँ पड़ा, दामुदा पूछ लगा कहाँ से, क्यों फेमस है, इसलिए फेमस है क्यों यहाँ तो लिमोनाइट मिल रहा है। अगर कल को भविष्य में हेमेटाइट मैग्नेटाइट खत्म होंगे तो तुम लिमोनाइट की तरफ जाओगे, नहीं जाओगे, इसे पिघालोगे, साफ करने ऐसी तकनीक ढूंढोगे, ऐसी टेक्नोलॉजी बना दोगे जो लिमोनाइट को साफ करके फटाफट उसका आयरन निकाल सको, यही तो तुम सलाह दोगे, और क्या करोगे। कल को लोहे को सवाल आ जा, सही बात पूछने लगा, लोहे अयस्क तेजी के साथ घटते चले जा रहे भारत के अंदर तक, आपका इसके बारे में क्या कहना, तो क्या सवाल लिखोगे, ये लिखोगे नहीं लिखोगे, लिमोनाइट की तरफ बढ़ना चाहिए, और क्या दिक्कत है, समझ आई बात है। मिर्जापुर के अंदर यूपी में, मिर्जापुर के अंदर कहां थी, यूपी में, कांगड़ी कहां पड़ा, हिमाचल प्रदेश में, क्या पाया जाओ, लिमोनाइट, ठीक है। इसका लिखते वक्त भी इस्तेमाल हो सके, लोह अयस्क के बारे में अगर सवाल पूछा, आयरन और के बारे में सवाल पूछा, इन चारों पॉइंट को लिखने का यूज कर सको, कहां कहां ये पाया जा, ये सब भारत के अंदर मौजूद है। चौथे नंबर पर जाए, उसका नाम है सिडराइट, सूत्र Fe2CO3, और ये एक प्रकार का कार्बोनेट, और कार्बोनेट अयस्क, यो हमारे पास पता क्या, हाइड्रेट अयस्क, किसका, आयरन का, लोहे का, तो लोहे के कितने अयस्क पढ़ाए मैंने तुम्हें, 4, चौथे नंबर का चल रहा है ना, कार्बोनेट अयस्क हमारे पास। इसमें देखो आयरन कितना कम पाया जा, 10 से लेकर 48%, इसे लो ग्रेड और बोल लो, लो ग्रेड और निम्न गुणवत्ता का अयस्क, इसके अंदर निम्न गुणवत्ता का अयस्क पाया जा, निम्न गुणवत्ता का अयस्क पाया जा, सही बात है। सबसे कम मात्रा में से मिलेगा सिडराइट में, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाया जा, किसके अंदर, क्या नाम है उसका,
जो मैग्नेटाइट हो कौन सी चट्टानों में पाया जा, कौन सी चट्टानों में पाया जा, और जो हेमेटाइट हो लिमोनाइट और सिडेराइट। सबसे बेस्ट कौन सा मतलब भारत में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जा, हेमेटाइट, पक्का। अच्छा, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा, मैग्नेटाइट सबसे ज्यादा कौन से राज्य में पाया जा, हेमेटाइट सबसे ज्यादा कहां पाया जा, कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई दिक्कत? लो ग्रेड और पता लग गया, वो निम्न गुणवत्ता का, निम्न गुणवत्ता का अयस्क हो चुका यहां तक? किरीबुरु कहां पड़ा, गुरु महिसाणी कहां पड़ा, बादाम पाड़ी क्यों फेमस है, क्यों फेमस है? हाईएस्ट प्रोडक्शन हो रहा है किसका, लोहे का, लोहे के इसका। लोहे का एस कौन कौन से हो सकता है, चार हो सकता है, लोहे का कोई सा भी हो सकता, पता लग चुका? लोहे के एस जो ये क्या है, माइन है, माइन खान। अच्छा, यो मयूरभंज क्यों फेमस है, जिला है वो किसका, क्योंझर, सुंदरगढ़। ये सारे क्लियर हो चुके यहां तक? चलो, इसका कलर मैग्नेटाइट का कलर कैसा हो, इसका लाल गेरुआ, इसका पेड़ा, पीला, गांव वाले लोग पेड़ा बोलते हैं। इसका कलर कैसा हो, पूछने का नहीं पेपर में, सबका कलर याद करोगे, कलर तो किसी का भी नहीं पूछने का पेपर में। अब सवाल लोह अयस्क जो पाया जा, सुनो, लोह अयस्क जो पाया जा, लोहे के बिना तो आपने बताया काम चलने का नहीं। तो आप एक काम करो, आपने जब पहली बार पढ़ाया था मैं तो बताया था खनिजों की पेटी कहां पाई जा। अब खनिज के अंदर जाकर अब तो लोह अयस्क की पेटी कहां पाई जा, लोह अयस्क बेल्ट कौन कौन सी, ये बताओ। आयरन ओर की जो बेल्ट हो वो कौन कौन सी है हमारे पास, कहां कहां आयरन पाया जा। मैंने कहा ना पूरा का पूरा क्षेत्र कौन से एरिया इंडिया के अंदर जहां तक बड़ी मात्रा में आयरन निकाल सके, बताओ गुरुजी बताओ। ये आयरन और चार प्रकार के कहां से निकाल कर लेगा मैंने, और उस स्थान का नाम भी बताओ, प्री में भी काम का, मेंस में भी काम का। हमारे लोह अयस्क जो वो भारत के अंदर कहां कहां बिखरे पड़े, बताओ। चार बेल्ट के नाम बताऊंगा, चारों के चारों दिमाग में रट लेना, और चारों के चारों वहां सवाल इस मैप में दर्शा रखे, चारों के चारों एक एक करके सवाल शुरू में ए टू जेड, बस चारों के चारों आज की क्लास में इतना ही है, 1 2 3 4, चारों के चारों का नाम तुमने याद कर लिए यहाँ से, और वहां उनकी विशेषताएं तुमने याद कर ली, तो ये समझ जाओ तुम जंग जीत गए आज की क्लास सफल होगी, नहीं तो फिर तुम असफल होगे। शाम को आऊंगे तो इस आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे। मैंने कहा ना बड़ा चैप्टर था लेकिन सीखने का बहुत मिलेगा, और ये भी तुम्हारा कॉमन सेंस दिमाग और बुद्धि काम करनी शुरू कर देगी। अब तुम चैप्टर में सवाल करने बैठेंगे ना, और वहां खनिज आ जाएगा, मिनरल आ जाएगा, वहां हाँ एकदम स्ट्रिक हो जाएगा, अच्छा पढ़ा हुआ है, ऐसा करके हो जाओ। चले आ जाओ, सबसे पहले नंबर का जो क्षेत्र लिखना पड़ेगा भैया, लिखोगे कैसे? भारत के अंदर जो लोह अयस्क, सुन लो, भारत के अंदर जो लोह अयस्क हो, इंडिया के अंदर जो आयरन ओर हो, लोह अयस्क हो, वो ठीक 4 प्रकार की पेटियों के अंदर मौजूद है। उसका वितरण 4 प्रकार की पेटियों में कर सकते हैं, और उन 4 पेटियों के परिणाम कुछ इस प्रकार है, ऐसे लिखे हुए, ऐसे लिखना पड़ेगा। 4 प्रकार की बेल्ट में कर सकते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका वितरण, इन 4 बेल्ट के नाम, उन 4 पेटियों के नाम कुछ इस प्रकार है। याद हो रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ। उन 4 बेल्ट के पेटियों के नाम कुछ इस प्रकार है, बेल्ट को पेटी कहते हैं, याद रहेगी बात है। इन 4 बेल्ट के नाम इस प्रकार है। पहली बेल्ट का नाम उड़ीसा झारखंड बेल्ट, पहले एक बेल्ट को पढ़ लेते हैं और इधर जाते हैं। उड़ीसा और झारखंड बेल्ट, उड़ीसा झारखंड पेटी, उड़ीसा झारखंड पेटी। अभी ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ये वाला भाग जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना ब्लू कलर का मैंने बनाया, इसके बीच में दामोदर नदी जा रही है, दामोदर नदी, डी लिख रखा है ना, डी का मतलब दामोदर नदी। दामोदर नदी इस छोटे नागपुर के पठार को 2 भागों में काटती है। ऊपरले वाले भाग को हजारीबाग का पठार कहते हैं, ये हजारीबाग का पठार है, लिखा हुआ इंग्लिश में देखो, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग प्लेटू। नीचे वाला हमारे पास रांची प्लेट, ये रांची प्लेटू, रांची प्लेट को हो या रांची प्लेटू को हो कोई मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ता, रांची प्लेट को या प्लेटू को एक मतलब, सही बात है। इसे पठार को, ये हमारे पास ये हजारीबाग का पठार, और ये नीचे वाला भाग है ना, ये हमारे पास रांची का पठार। रांची के पठार के अंदर भी इधर साइड के भाग में एक क्षेत्र पड़ो, उसे सिंहभूमि क्षेत्र कहते हैं। इस सिंहभूमि क्षेत्र के अंदर ही बड़ी मात्रा में लोह अयस्क पाया जा। ध्यान से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ, जब तुम इसकी पेटी के बारे में जिक्र कर रहे होंगे, इस पेटी के बारे में सारी बातें लिखते होंगे तुम, जितनी मैंने बात तुम्हें बोलोगे बताई,
छोटे नागपुर का पठार दो दामोदर नदी उसे दो भागों में डिवाइड करती है, दो पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाले भाग को हम हजारीबाग का पठार कहते हैं, दक्षिण वाले भाग को हम किसका पठार कहते हैं, रांची का पठार कहते हैं। रांची का पठार, रांची के पठार के पास ही इधर पूर्व साइड में एक क्षेत्र पड़ता है, उसे सिंह भूमि कहते हैं। और सिंह भूमि लिखा लिखा नहीं सिंह भूमि, सिंह भूमि के अंदर ही बड़ी मात्रा में लौह अयस्क पाया, उसी के आसपास के इलाकों में क्या पाया, लौह अयस्क, आयरन और पाया। इतनी बात बताओ, मैंने समझ में आई नहीं है, बताओ मैंने क्या बताया। कौन सी पेटी पढ़ रहे हैं हम, उड़ीसा झारखंड, क्या बताया मैंने उसमें, उड़ीसा झारखंड पेटी के अंतर्गत हमारे पास ये होगा छोटा, हाँ किसको, छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले भाग को हम हजारीबाग का पठार, दक्षिण वाले भाग को हम रांची का पठार कहते हैं। रांची के पठार के अंतर्गत ही वो खनिजों से संपन्न, हजारीबाग पठार के अंतर्गत इतने खनिज नहीं है जितने रांची के पठार के अंतर्गत खनिज आते हैं, मिनरल आते हैं, लौह अयस्क आते हैं। समझ में आया बात। या उसी के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है सिंह भूमि, सिंह भूमि, सिंह भूमि के अंदर ना सुन लेना, ध्यान लगा कर, सिंह भूमि के अंदर ही बड़ी मात्रा में हेमेटाइट पाया जा, कहा था ना मैंने तुम, ये रहा हेमेटाइट, उड़ीसा के अंदर हेमेटाइट पाया जा, याद रहेगी बात। है कहाँ से, सिंह भूमि के अंदर। और यहाँ भी दो नाम बहुत फेमस है, एक का नाम है गोवा और एक का नाम है नोवा मंडी, बहुत लोकल नाम है वहाँ के। जैसे तुम हरिद्वार के अंदर जाकर दोनों, हरिद्वार के अंदर जाकर बादराबाद का नाम ले रहे हो, इसी तरह मैं कह रहा हूँ तुम सिंह भूमि के अंदर जाकर ना तुम गोवा और नोवा मंडी का नाम ले रहे हो, समझ गए। ये दो बहुत फेमस स्थान है, वहां से बड़ी मात्रा में हेमेटाइट निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है, हेमेटाइट का क्या सूत्र हो, Fe2O3। हेमेटाइट को, हेमेटाइट भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने जाता, कौन से क्रम की चट्टानों पाया जाता, धारवाड़ कुडप्पा क्रम का। रंग कैसा और उसका, रंग कैसा उसका, लाल गेरुआ, लाल गेरुआ, पता लग गया। दो नाम बताए तो, एक तो गोवा बताया तुम, एक नोवा मंडी बताया। कहाँ से ही है, रांची के पठार में, रांची के पठार में क्या निकाल लिया वहां, हेमेटाइट। याद कर लो, सारा लिखना पड़ेगा इसके अंदर। ये मेंस में सवाल आएगा तो यहाँ सारा लिखना पड़ेगा, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ तुम, इसके बारे में तुम्हें जितना नहीं पता होगा। उड़ीसा झारखंड पेटी के बारे में ये पता, ये बातें सारी लिखनी पड़ेगी। उड़ीसा झारखंड पेटी छोटा नागपुर के पठार को कवर करती है, या उड़ीसा झारखंड पेटी उड़ीसा और झारखंड में फैली हुई है, जो छोटा नागपुर के पठार को कवर करती है। छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी दो भागों में बांटती है, ऊपर वाले भाग को हजारीबाग का पठार कहते हैं, दक्षिण वाले भाग को राज्य लोहे अयस्क बड़ी मात्रा में रांची के पठार के अंतर्गत आते हैं। रांची के पठार के अंतर्गत सिंह भूमि क्षेत्र में आते हैं। सिंह भूमि के आसपास दो क्षेत्र फेमस है, गोवा और नोवा मंडी। समझ, गोवा और नोवा मंडी, वहां बड़ी मात्रा में हेमेटाइट पाया जाता है, पता लग चुका। ऐसा करके फिर अपनी भाषा में खुद का लिखा जा सके, यही होगा तक। उसके बाद आगे चलते हैं और बताऊं। इधर साइड में देखो एक क्षेत्र पड़ा है, इसका नाम है पलामू, मामू नहीं पलामू, पलामू, मामू नहीं है, पलामू, पलामू। और यहाँ बड़े डाल्टनगंज, डाल्टा घी नहीं, डाल्टनगंज, डाल्टनगंज, डाल्टन कहाँ पड़ा, पलामू में। देखो हमारे पास ये वाला भाग पलामू होगा, ये वाला भाग सिंह भूमि होगा, नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है साइड में नीचे, इसका नाम है बरामजादा, हरामजादा नहीं, बरामजादा, बरामजादा। तीन क्षेत्र के अगर तुमने नाम याद नहीं करे ना, मुंह फोड़ दो भैया क्या बात है। इस वाले भाग का नाम सिंह भूमि हो, हरामजादा नहीं, बरामजादा। इसे क्या भूल ले तुम, इसे नहीं भूलते, बरामजादा। उसके बाद पलामू, पलामू ये क्यों याद हो गया, क्या नाम है इसका, क्योंकि गलत जो ना कूड़ा कचरा हो वो दिमाग में जल्दी घुसा, निगेटिव चीज इंसान जल्दी एक्सेप्ट कर। सिंह भूमि, बरामजादा, पलामू, मामू नहीं पलामू, तीनों का नाम बताओ चलो। सिंह भूमि, बरामजादा, पलामू, क्या मिल रहा है, आयरन ओर, आयरन ओर। पलामू के अंदर भी बहुत जो फेमस खान है उसका नाम है डाल्टनगंज, डाल्टनगंज याद रहेगा, कहां पड़े, पलामू में। और सारे क्षेत्र कहां से ही है, रांची के पठार के में। रांची का पठार कहां फैला हुआ, उड़ीसा झारखंड, तो इसे हम कहते हैं उड़ीसा झारखंड पेटी, उड़ीसा झारखंड बेल्ट। याद रहेगी इतनी बात, बताओ पक्की बात, ठीक। अब देखो बिना देखे बोर्ड को, जितनी बातें मैंने तुम्हें बताई, इतनी बातें तुम मुझे बता दोगे उड़ीसा झारखंड पेटी के बारे में, तो मान लूंगा तुम उड़ीसा झारखंड पेटी याद होगी। आंख बंद करो और सोचना शुरू कर दो उसके बारे में, उड़ीसा झारखंड पेटी के बारे में। पहली बेल्ट याद होगी, पता लगा क्या, दामोदर नदी घाटी, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, सिंह भूमि, पलामू, बरामजादा, बरामजादा नहीं बरामजादा, कोई दिक्कत यहाँ तक। सिंह भूमि दो क्षेत्र, गोवा नौ मंडी, गोवा नहीं गोवा, नौ मंडी,
है ना? याद होगा क्या? ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर की बेल्ट का नाम, उड़ीसा झारखंड बेल्ट याद होगी। दूसरे नंबर की जो बेल्ट होगी, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, बहुत डेंजरस इलाका, आज दिन नक्सली हमले होते हैं। बस्तर पर तो बस्तर एक प्रकार की वो बन चुकी वेब सीरीज, बस्तर वेब सीरीज बन चुकी, जाकर टाइम लगा कभी देखना। ठीक, अब तो मिलेगा टाइम, फ्री के बाद टाइम मिलेगा। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, बस्तर तक गया हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत डेंजरस इलाका। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, चंद्रपुर पड़ता महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जो आसपास का इलाका, ये बहुत डेंजरस इलाका, नक्सली हमले होते रहते हैं यहाँ से, नक्सलियों का इलाका पूरा का पूरा। अभी कुछ दिन पहले यहाँ जो जवान मारे गए थे बहुत सारे, आए दिन यहाँ हमले होते रहते हैं। 10 जवान मर गए, आज 20 जवान मर गए, वे रास्ते में खड्डा खोद देंगे, पूरा ट्रक उसमें गिर जाएगा। बड़े बदतमीज आदमी, हमारे सीआरपीएफ पे बड़ा बड़ा हमला करते हैं, कई सारे जवान, कभी 36 जवान मारे गए यहाँ, वो तो आए दिन हमले होते रहते हैं बस्तर वाले इलाके में। दुर्ग हो गया, दुर्ग कहाँ पड़ा? छत्तीसगढ़ में। चंद्र ये हमारे पास बस्तर कहाँ पड़ा? ये भी छत्तीसगढ़ में दक्षिण में। ये हमारे चंद्रपुर कहाँ पड़ा? महाराष्ट्र के पास पड़ा, बिल्कुल छत्तीसगढ़ तक टच हो जाए महाराष्ट्र वाला इलाका, समझ गए? और देखते हैं, हम मैप में देखते हैं, ये दूसरे नंबर दो नंबर 2 लिख रखा है ना यहाँ से, या नंबर 1 लिख रखा था दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर पर इस मैप में ढंग से देखना अच्छी तरह, क्या बताना चाह रहा हूँ। ऊपर मैंने तीर का चिन्ह खींच रखा, नहीं खींच रखा, यहाँ क्या लिख रखा है? दुर्ग, दूरो नहीं दुर्ग, फिर दूरो दुर्ग। उसके दुर्ग के अंदर जो स्थान जो बहुत ज्यादा फेमस है, उसका नाम है दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा के अंदर तो बड़ी मात्रा में लोह अयस्क निकाला जा, लोह अयस्क बिल्हाई स्टील प्लांट को भेजा जा, ये हमने प्लांट लगा रखे। जब तुम यहाँ पढ़ोगे ना ऊपर, यहाँ से जब इंडस्ट्री पढ़ोगे, तो टिस्को हुआ हमारे पास, बोकारो हुआ, बहुत सारे स्टील के प्लांट जहां लोहे को निकालने के बाद, इधर तुम यहाँ पारादीप दिखा दे रहा है, पारादीप बंदरगाह, उसके ऊपर हल्दिया पड़ा, या पारादीप है, ये दिख रहा है हमारे पास यहाँ से, क्या लिखा हुआ है? क्योंझर, इसके पास तो नहीं, यहाँ से ना निकाल कर, क्योंझर के पास से निकाल कर यहाँ पारादीप तक, यहाँ ट्रेन बिछा रखी है हमने, वो ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक पता क्या लेके जाओ? लोह अयस्क को लेके जाओ, और पारादीप सही से, इस पारादीप बंदरगाह से हमने बड़ी मात्रा के अंदर था जो आयरन और लोह अयस्क उसे निकाल कर जापान को भेज दिया, और वो पिघाड़ कर वहां लोहा बनावा, और लोहा बनाकर उसने पूरा एरिया, पूरी इंडस्ट्री में खड़ी कर दी पूरी। ये सर नो। अब जरा एक बात और बताओ, ये तो हमारे पास बड़ी मात्रा, ये पारादीप बंदरगाह पता लग चुका, ठीक, उसके ऊपर हल्दिया पड़ा, हुगली नदी में पड़ा हल्दिया बंदरगाह, यो अंग्रेजों ने बनाया था पारादीप बंदरगाह क्या हो? पानी का जहाज खड़ा रहेगा पूरा का पूरा, ट्रेन आ गई, ट्रेन में से लोग निकलते, तुम्हारे जैसे मजदूर वहां काम कर रहे होंगे, पढ़े लेकर लग रहे होंगे, तो पढ़ते नहीं बिल्कुल भी, आराम से उसके अंदर डाला, उसके बाद पानी जहाज में भरा पूरा का पूरा। लेकिन लोहे इसको ऐसे भेजना नहीं चाहिए यार, लोहे को बना के भेजो ना पूरा का पूरा, उससे फायदा भी तो वही होगा। सही बात यार, लोहे अयस्क क्यों भेज रहे? लोहे अयस्क ज्यादा भेजना चाहिए, ठीक, मैं मानता नहीं से लोहे अयस्क को वहां भेजना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि लोहे अयस्क को ने लोहे को बना के जो चाहिए ना, तुम कौन हो? तुम जापान वाले, एक काम क्या चाहिए? तुम गेट चाहिए, हम देंगे तुमको बना के बेटा गेट। सही, अपने देश में बनाओ ना, ये लोहे को अयस्क को उठा के बाहर भेज रहे जाकर, मगर इससे डॉलर मिल जाएगा। देखो अपने आप जान लाता फिरेगा, हमें क्या लेना? हमने क्या करा इस पूरे एरिया में बहुत बड़े बड़े प्लांट, जमशेदपुर हुआ, बोकारो का स्टील प्लांट, बहुत सारे प्लांट इस क्षेत्र में लगा दिया हमने। टिस्को हुआ, टाटा के प्लांट हो गए पूरे के पूरे, अब तो अडानी की कंपनी में यहाँ काम करनी शुरू कर दी, तो बहुत सारे पुराने प्लांट लगे हुए, नेहरू के टाइम के भी कुछ प्लांट लगे हुए जो स्टील के प्लांट है, जहाँ स्टील और लोहा बनाया जाए बड़ी मात्रा में, समझ नहीं बात है? तो इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे प्लांट डेवलप हो गए, सही, जो हमने रूस की मदद से बनाए, कुछ फ्रांस की मदद से बनाए, बहुत सारे प्लांट है यहाँ हमने इस क्षेत्र के अंदर लगा रखे हैं, जिसमें भारत सरकार का कब्जा, जो प्राइवेट भी है कुछ सरकारी भी है, ऐसे प्लांट हमने बनाकर तैयार कर दिए, उन प्लांटों के नाम भी पेपर में पूछे जा, प्लांट समझ गए ना? सही बात। एक तो तरीका हो सको, अयस्क को पिघाड़ा, उठाया, लोहा वहीं बना दिया, एक अयस्क को उठाकर यहाँ से निर्यात करके वहीं कहीं और भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, किसका? आयरन ओर का, लोहा अयस्क का, याद रहेगी बात है? ठीक, तो ये पूरा एरिया यहाँ डेवलप हो चुका। अब जो भी पढ़ोगे तो इसी के आसपास इर्द गिर्द घूमोगे, इतनी जानकारी होनी चाहिए, बच्चे जितने मैंने तुम्हें याद करवाई है, ठीक है? दिमाग में इस तरह के रोड मैप की तरह छप जाना चाहिए, आंख बंद करते सब चीजें आंखों के सामने तैरनी शुरू हो जाए। अब हम दूसरे नंबर पर चलते हैं, दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या नाम है उसका? दूसरे नंबर का नाम है हमारे पास दुर्ग, ऊपर वाला इलाका दिखाई दे रहा है, इसी का नाम है दुर्ग। नीचे वाला दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है चंद्रपुर का कुछ इलाका महाराष्ट्र में चले जा, कुछ इलाका ऐसा छत्तीसगढ़ में चला जाओ। चंद्रपुर जो पेपर में नाम पूछा हुआ, मैच करो, कर इसका मैच फटाफट देते स्पीड पे, चंद्रपुर इसलिए फेमस है। चंद्रपुर के बाद तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है बस्तर। इस पूरे एरिया पे यहाँ से लेकर यहाँ स्कूल लेकर जाना बड़ा मुश्किल काम हो, जब यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, तो बड़ी मात्रा में ये ना पूरा नक्सलियों का इलाका, और वे नक्सली कभी नहीं मानते भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान का उल्लंघन करते हैं, भारत के संविधान का खंडन करते हैं। यहीं पड़े दंतेवाड़ा, यहाँ बेलाडीला खाल पड़ा, बेलाडीला खान है यहाँ से, यहाँ बड़ी मात्रा में आयरन और निकाला जा,
पूरी दुनिया में सबसे, पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ी मशीन ने यही काम करी। यूपीएससी ने बेलाडीला पर सवाल पूछ लिया, बेलाडीला के मैच करवा रहा हूँ, मैच करके दिखा खान का नाम कहाँ से। सही बात है, यही पड़े छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में पड़ा, नाम है बेलाडीला। बेलाडीला एशिया बिगेस्ट मशीन माइन है, एशिया के अंदर सबसे बड़ी खान है जहां मशीन से खनिज निकाला जा रहा। पूरे एशिया के अंदर 52-53 देश आ रहे, 52 देशों के अंदर न्यू समझ लो सबसे बड़ी मशीन यहाँ लग रही। एशिया सबसे बड़ी खान है बेलाडीला खान, इसलिए यूपीएससी ने इसलिए सवाल पूछा था। सही बात है, यूपीएससी ने पढ़नी है, सही बात है, अंधाधुंध नहीं पूछता हो, उस चीज का जरूर महत्व हो, इंपोर्टेंस हो उसका, इसलिए सवाल पूछा गया, इसलिए पूछा उसने बेलाडीला पर सवाल। समझ में नहीं बात है, क्या कहने की कोशिश करी जा रही है। बस्तर होगा, इन तीनों के अक्षर स्थान के नाम याद हो गए। सबसे ऊपर का नाम क्या बताया मैंने, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, यहाँ क्या बताया था, चंद्रपुर, बस्तर। तो पहले नंबर पर तो हमारे पास दुर्ग होगा, फिर बस्तर होगा, फिर चंद्रपुर होगा। कितने नाम बताएंगे, 3 नाम। बेल्ट का नाम भी है, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, बेल्ट। बेल्ट को क्या बोलते, पेटी, पेटी, कमर की पेटी कस लो, मौसम बिगड़ने वाला। ये क्या, दुर्ग, ये क्या, बस्तर, चंद्रपुर, बेल्ट। ऊपरली बेल्ट का क्या नाम था, उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उड़ीसा झारखंड पेटी। दूसरे नंबर पर दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, बेल्ट, ये पेटी। याद रहेगी बात, आगे चलो। इस पूरे क्षेत्र, इसकी थोड़ी थोड़ी विशेषता बताऊं, इसमें थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। यार दुर्ग है, दुर्ग के अंदर कहां से निकाला जा रहा, क्या निकाला जा रहा, आयरन ओर निकाला जा रहा, अयस्क निकाला जा रहा। लोकल नाम का नाम बताओ, पेपर में पूछेगा, हाँ खान का नाम पूछेगा। अच्छा, हमारे पास दल्ली राजहरा, दल्ली हरा राजहरा इसलिए फेमस है क्योंकि यही भिलाई स्टील प्लांट पर है, भिलाई स्टील प्लांट। उस भिलाई स्टील प्लांट का नाम प्लांट रख दिया ना, पूरा का पूरा कंपनी खड़ी कर दी पूरी पूरी। वहां आइस को लेके जाएंगे, साफ करेंगे, वहां तुम स्टील बनाएंगे, लोहा बनाएंगे यार वहां से। तो इस तरह दिल्ली राजहरा से ये समझ जाओ, ये खान है, यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट को बड़ी मात्रा में आयरन ओर भेजा जा, एस्क भेजा जा। इस पूरे एरिया में ही कंपनियां, उद्योग लगने शुरू हो गए। जब मैं उद्योग वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां पढ़ा रहा हूँ तुम्हें टिस्को, वहां पढ़ा रहा हूँ तुम्हें डिस्को, नहीं टिस्को। सही बात है, टिस्को टाटा स्टील प्लांट है पूरा का पूरा, जमशेदपुर का प्लांट होगा पूरा का पूरा, भिलाई होगा हमारे पास, ये बोकारो होगा हमारे पास। तो बहुत सारे स्टील प्लांट, ये सारे स्टील प्लांट दोबारा फिर ये लौट खाएंगे, इस खानते से ये चीजें सप्लाई हो रही। ये सर नो ठीक। चले उसके बाद दिल्ली राजहरा याद हो जाएगा, दैस दुर्ग, दैस दिल्ली राजहरा, दैस दुर्ग। चलो अब दूसरे नंबर पर जाऊंगा, चंद्रपुर होगा हमारे पास। नीचे नीचे वाला इलाका दिखाई दे रहा है, 1 2 3 ही दिखाई दे रहा पूरा पूरा। यहाँ देखो बस्तर के पास ही तुम्हें दिखाई देगा बेलाडीला, बेलाडीला पड़ा दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा क्यों फेमस है, बेलाडीला क्यों फेमस, बेलाडीला खार का नाम है, किसका, आयरन की, लोहे इसकी जो खार, लोहा निकाला जा यहाँ से। अच्छा, लोहे का इससे निकाला जा। एशिया बिगेस्ट माइन, मशीन माइन, एशिया बिगेस्ट मशीन माइन है, ऐसी खान है जहां मशीन सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में, मशीन का प्रयोग करके बड़ी मात्रा में वहां तक अयस्क निकाला जा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस और पॉपुलर हो गई है ये खान। 2 बेल्ट समझ में आई है, कितनी बेल्ट होगी, तीसरी बेल्ट समझो। तीसरी बेल्ट का नाम हमारे पास ये लिखा हुआ, बेल्लारी, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर, तुमकुर, तुमकुर। कितना नाम हो गए, 4 स्थानों का नाम। कर्नाटक वाला इलाका पूरा का पूरा याद रखना, ये वाला पूरा इलाका। और ये भर भर के पेपर पूछेगा। ऊपर के जब मैंने तुम्हें उड़ीसा झारखंड पेटी पढ़ाई, वहां भी तुम्हें कुछ नाम याद करवाए। जब मैंने तुम्हें दूसरी पेटी याद करवाई है, क्या नाम है बताओ, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। इसमें मैंने तुम्हें बहुत सारे नाम याद करवाए। अब मैं तीसरे नंबर पर जो बेल्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, वहां भी मैं कुछ नाम याद करवाने जा रहा हूँ। इतनी बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्या है, कौन से क्षेत्र है, कौन सी पेटियां, लोह एस्क की पेटियां, लोह एस्क पेटियां। खनिज पेटियां नहीं है, खनिज पेटियां अलग थी, खनिज पेटियां 5 थी, ये लोह एस्क की पेटियां। लोहे के बारे में क्यों, एल्यूमिनियम इसकी पेटी नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते एल्यूमिनियम इसकी पेटी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लोहा इंपॉर्टेंट है। आधारभूत उद्योग को पढ़ो ना, तुम तो कॉपर की पढ़ लो पेटी, आ जाएगा, कोई फायदा थोड़ा ही ना उसका, मूर्खनंद आदमी हो तुम। सही बात है, तो लोहा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो लोकेशन की सब चीज, बेल्लारी, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर पेटी, नाम पढ़ो, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट, नाम पढ़ो, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट। एक बार और पढ़ो नाम इसका, क्या अंदर से पढ़ रहे हैं बैठ के यहाँ, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट। तुमकुर, तुमकुर इसका मतलब तुम कुत्ते, कुरवानो कुत्ते तो हो तुम, होता नहीं कुर भी बोल रहे हो तो पता नहीं, कुकुर, कुकुर किसे बोल रहे, कुकुर कुत्ते को नहीं बोलते,
मशरूम को बोल रहा। बिहार में बोलते हैं, पेपर में नंबर ले आओ टेस्ट में अच्छी तरह, ऐसे नहीं हुआ हम लोग। कितने हो गए? 3 हो गए। तीसरे नंबर का आराम से समझने की कोशिश करना। तीसरे नंबर का कितना डेंजरस है यार ये मैंने लिख रखा है ना बेल्ला, बस तुम लगाना री, क्या नाम बन जाएगा? बेल्लारी। ये कर्नाटक के सबसे उत्तरी भाग में बेल्लारी पाया जा। बी लिख रखा है ना मैं, बी का मतलब क्या? बेल्लारी। सीडी लिख रखा है मैंने, सीडी, इसका नाम है चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग। उसके बाद साइड में, यहाँ देखो साइड में नीचे लिखा है टी, तुमकुर। यहाँ देखो सीएम लिखा हुआ चिकमंगलूर, चिकमंगलूर, चिकमंगलूर। चारों नाम दिखाई देंगे, चारों के चारों कहां पड़े हैं? कर्नाटक में। अब इनकी विशेषता पढ़ते हैं, पेपर में भर भर का याद रखना बात है। और तुम डेली छोड़कर भाग रहे होंगे, जब भी टेस्ट दे दूंगा डेली छोड़कर भागोगे। इसे दोबारा फिर देख लो, ध्यान से देख लेना। बेल्लारी पता लगा कहां पड़ेगा? कर्नाटक के उत्तरी भाग में। ये बेल्लारी भी लिख रखा है। दूसरे नंबर बताओ हमारे पास, दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ? चित्रदुर्ग ने लिखा हुआ। चित्रदुर्ग कहां से बताओ? चित्रदुर्ग कहां से हो रहा? दूसरे नंबर सीडी, चित्रदुर्ग होगा हमारे पास ये। अच्छा और बताओ सर जी, और बताओ। अच्छा बेल्लारी ना, बेल्लारी के पास ही सिंदूर की पहाड़ियां पड़ा। यूपीएससी ने सवाल पूछ रखा, सिंदूर की पहाड़ियां कहां पड़ा? बेल्लारी कर्नाटक का जिला है बेल्लारी, सही बात यार। इस बेल्लारी के पास ही सिंदूर की पहाड़ियां पड़ा, और सिंदूर की पहाड़ियों के पास तो ही बड़ी मात्रा में विजयनगर स्टील प्लांट पड़े। यहाँ भी एक प्लांट है विजयनगर स्टील प्लांट। सिंदूर की पहाड़ियों से वहां ट्रांसफर हो रहा है, आयरन को उसके अंदर डालकर फिर जाकर लोहा बनाया जा रहा। विजयनगर स्टील प्लांट पड़ा वहां। विजयनगर स्टील प्लांट पूछने तुम बता दिया मैंने तुम। सिंदूर की पहाड़ी में यहाँ घूमा हुआ सारे में, इसलिए बता रहा हूँ, इसे घूमने का फायदा होगा। समझ की बात है? आधे क्वेश्चन तो मैं घूमने से सही कर दूं। अच्छा तो मैं घूमने गया था, चलो ठीक। मैं घूमने गया था, चलो ठीक। हालत मेरी ऐसी हो गई थी बीच में, पता कैसे हो गई थी? भारत का नक्शा देखो था यार, ये वाला इलाका रहेगा, ये रहेगा, बस इतनी बुरी हालत हुई। यहाँ देखो, यहाँ लोकल एयरपोर्ट कौन था? इस एरिया में लोकल एयरपोर्ट कौन था घूमने के लिए? छाण वाला सब। चले सुनो, बस्तर होगा, नाम बताओ चलो। तीसरी बेल्ट करो, बेल्लारी। बस्तर बताया, बेल्लारी है। बेल्लारी, चित्रदुर्ग, उसके बाद तीसरे नंबर का बताओ चिकमंगलूर, तुमकुर। अब पूरी बेल्ट का नाम ढंग से बताओ। इंडिविजुअली सुन लो, इसे दोबारा बता दो। अब सवाल है इनकी क्या क्या विशेष? सिंदूर की पहाड़ियां पता लगा कहां पड़ा? सिंदूर की पहाड़ियां, किसकी पहाड़ियां? सिंदूर की जो पहाड़ियां हो ना, ये नहीं पड़े बेल्लारी के पास। बेल्लारी, बेल्ला नहीं है वो, बेल्लारी है। बेल्ला तो उसका दोस्त है मुटरी का। हाँ, प्रताप, बेल्ला, पिंटू इसके दोस्त है सारे के सारे। फुल्लू कौन? अच्छा टीटी भी रहेगा, टीटी। टीटी वो जो मैंने ड्रिंक करके रखा ना पूरा, वो उसका दोस्त है। सिंदूर की पहाड़ियां होगी। बात ना करो, सिंदूर की पहाड़ियां होगी, ठीक। उसके बाद हमारे पास ये सीडी, सुन लो, चित्रदुर्ग होगा हमारे पास, चिकमंगलूर होगा, तुमकुर हुआ। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से चुप जाओ। बाबा बुदनगिरी की पहाड़ियां भी यहीं पाई जा, और ये पूरा वेस्टर्न घाट है पूरा का पूरा। यहाँ बहुत लड़ाई बजा, इसका पूरा दोहन हो रहा है ना। यहाँ के स्थानीय लोग विरोध कर दे, मत निकालो यहाँ से, मत बनाओ यहाँ खान पूरा का पूरा। यहाँ बड़ी मात्रा में लोग विरोध करते हैं सब चीजों का। उसके बाद कुंदरेमुख की पहाड़ियां भी पाई जा, उसके बाद बंदर पहाड़ियां भी पाई जा। यूपीएससी सवाल पूछो कुंदरेमुख की पहाड़ियों पर, समझ बाबू। उसके बाद कालाहट्टी की पहाड़ी में पाई जा, बंदर पहाड़ियां, वो सिंदूर की पहाड़ियां, वे बादाम पहाड़ियां थी वहां साइड में लिखी हुई थी, बादाम पहाड़ियां, वे लिखी बादाम पहाड़ियां उड़ीसा के अंदर। समझ नहीं बात यार? और यहाँ देख लो कौन सी पहाड़ियां? बंदर पहाड़ियां। याद कर लो, नहीं तो मुंह बंदर जैसे कर दूंगा। याद रखिए, क्या नाम? कालाहट्टी, ठीक, कालाहट्टी। बात मत करो ना। कंदरे यहाँ देखो, ये दिख रहा है यहाँ से, यहाँ ना इस पूरे एरिया में यहाँ से कर्नाटक के अंदर एक बंदरगाह पड़ा, एक फोर्ट पड़ा। इस फोर्ट के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक हम ना कंदरेमुख से लेकर, हेलो, कंदरेमुख से लेकर मंगलूर तक हमने एक 12 ऐसी 15 किलोमीटर की बेल्ट हुआ, 12-15 किलोमीटर की एक बेल्ट बना दी। एक तो वहां ट्रक तो भर का एस को लेके जाते। हमने कहा एक काम करो, तुम यहाँ पानी के जहाज खड़े करो, जापान भेज देंगे यहाँ तक, इस एस को यहाँ पानी के जहाज खड़े करें।
पूरी एक बेल्ट बना दी, पूरी पूरी बेल्ट को चारों तरफ ऐसा करके कवर कर दिया और उसके बीच में इसको डाल लो 12 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर पहले थे जैसे हाथ लेकर रुड़की उन तक इसको डाल लगे, बेल्ट पे चलते रहेंगे। पूरी बेल्ट बना दी, उसको कन्वेयर बेल्ट बोल लो, पूरी की पूरी बेल्ट बना दी ऐसा करके हाथ, यहाँ से लेकर कंदरे मुख से लेकर मंगलूर तक हमने आज तक काम कर रही है। और वहां ना फिर सामने पानी का जहाज खड़ा रहा और मजदूरों की जरूरत नहीं है, हम जब मजदूर तो उसमें डाल लगा बस बेल्ट पर, समझ की बात है ना ट्रांसपोर्ट का सारा खर्चा ही बच गया, डेली पेट्रोल डीजल लेके जाना पड़ता पूरा का पूरा। 12 किलोमीटर लंबी 15 किलोमीटर लंबी 12-15 किलोमीटर होगी वह, उसकी पूरी पूरी कन्वेयर बेल्ट बनाकर तैयार कर दी ना, कंदरे मुख से लेकर मंगलूर तक यहाँ तक। ये सर नो समझ में आ रहा है तो सारे को। बंदर पहाड़िया पता लग गया कहाँ पड़ा, कर्नाटक में। इन जितनी पहाड़िया स्थानों के नाम बताए ना, यहाँ बड़ी मात्रा में लोह इसका निकाला जा रहा है। और लोह पता कौन सा निकाला जा रहा है, कौन सा निकाला जा रहा है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के बड़े बड़े मात्रा में भंडार पाया जाए इस कर्नाटक के अंदर। प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, प्रोडक्शन ओडिशा के अंदर तो हो रहा। भंडारण होना अलग बात है और उत्पादन करना अलग बात है, सही बात है। स्टोरेज होना अलग बात है और उसके बाद इसको प्रोडक्शन करना अलग बात, दोनों अलग बात है। याद रहेगी बात है। हम क्या कह रहे हैं, तुम हेलो पता लग गया, चिकमंगलूर, हाँ मंगलूर मंगलूर बेंगलुरु मंगलूर, ये सारे मंगलूर यही से सारे के सारे इस स्थान के नाम है कर्नाटक के। बहुत बढ़िया इलाका कर्नाटक, कभी घूमने का मौका मिले तो तुम्हें जाओ। और बताओ गुरु जी, और बताओ। एक ओरिजिनल प्लांट पढ़ा मेरे दिमाग से अब हो रहा है, एक ओरिजिनल प्लांट है यहाँ बहुत अच्छा, उद्योग में पढ़ाऊंगा तुम्हें। 3 बेल्ट याद होगी, चौथे नंबर की गोवा महाराष्ट्र बेल्ट, गोवा महाराष्ट्र बेल्ट, गोवा महाराष्ट्र बेल्ट। यदि इसमें गोवा भी आगा और महाराष्ट्र भी आगा। गोवा के यहाँ भी बड़ी मात्रा में लोहा इसके निकाले जा रहे हैं। एक तो रत्नागिरी होगा हमारे पास, रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर पड़ा, पेपर में यूपीएससी ने सवाल पूछ रखा है रत्नागिरी, रत्नागिरी रचना नहीं है, रत्नागिरी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग ये क्या है, खान माइन, क्या निकाला जा रहा है, लोहा कहां से, इन खान से माइन से। अच्छा ये क्या, भंडारा, नागपुर, चंद्रपुर, चंद्रपुर यही टच कर जा, मैंने थोड़ा मैप तेरा सही नहीं बना पाया मैं, याद रखना चंद्रपुर इसमें हुआ, महाराष्ट्र में भी इसमें हुआ चंद्रपुर, महाराष्ट्र वाला और उसका छत्तीसगढ़ वाला इलाका है चंद्रपुर वाला। तो ध्यान दो ऊपर नाम है भंडारा, भंडारा, नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, नागपुर, चंद्रपुर। उसके बाद रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग। क्या निकाला जा रहा है, लोह। कितनी बेल्ट होगी, 4 बेल्ट होगी, 4 की 4 बेल्ट तुम्हें याद होनी चाहिए। मेंस का क्वेश्चन अगर लिखना पड़ जा तो कुछ लाइन इसके बारे में, 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 क्वेश्चन समाप्त। क्या है, लोहे इसकी पेटियां, आयरन और बेल्ट, समझ में आई है, आयरन और बेल्ट, लोहे इसकी पेटियां समझ में आई है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, अब हम अपनी कहानी को इससे आगे बढ़ाने वाले, समझ गए। वो स्थान देखेंगे जहाँ तांबा पाया जाए, कुछ महत्वपूर्ण आती है, वो स्थान देखेंगे यहाँ एल्यूमिनियम निकाले जा रही है, उनके खान के नाम देखेंगे। वो देखेंगे जहाँ से मैग्नीज निकाला जा रहा है, मैग्नीज भी यूपीएससी सवाल पूछना शुरू कर दिया मैग्नीज पर। जहां से बन जाओ लोहा निकलेगा ना, वहां से बड़ी मात्रा में मैग्नीज भी निकलेगा, जहां से लोहा निकलेगा ना वहां बड़ी मात्रा में मैग्नीज भी निकलेगा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम। धीरे धीरे सिस्टमेटिकल वे में आगे बढ़ रहे हैं। इससे क्या याद करने में आसानी हो, सारी चीजें याद होगी नहीं होगी, तो याद करने का सबसे बड़ा खेल है। अगर याद ही नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है। अब भी तुम बैठकर आराम से बड़े प्यार के साथ लिख दोगे इसमें। ये पहली बेल्ट याद होगी, पहली बेल्ट में अगर तुम आंख बंद करोगे, तुम्हारे ध्यान करने की कोशिश करोगे तो सब कुछ तैरना शुरू हो जाएगा। दूसरी बेल्ट है, भूल गए होंगे इसमें, दूसरी बेल्ट में कौन कौन थे नाम थे, वे नाम अगर तुम्हें याद है ना, बाकी तुम्हें धीरे धीरे खुद भी याद आना शुरू हो जाएगा। तीसरी बेल्ट मैंने तुम्हें बताया, तीसरी बेल्ट बताई, तीसरी बेल्ट जो बताई मैंने तुम्हें, क्या नाम है बताओ, तीसरी बेल्ट का नाम बताओ क्या है हमारे पास, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर। चौथी बेल्ट का नाम बताओ, गोवा महाराष्ट्र बेल्ट, गोवा महाराष्ट्र बेल्ट। याद रहेगी बात है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखेंगे, उत्तर कंप्लीट। और वैसे छोटे छोटे सवाल तो भर भर के पूछेंगे, समझ में आई बात है। ये तुम्हारे नोट्स के पास नोट्स में जाना चाहिए। आज ही क्लास नंबर हमारी कौन सी दिया, 3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये क्लास नंबर हमारी 3 थी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब उसके बाद क्लास नंबर 4 शाम को चलेगी, शाम को भी इसी तरह मैप के जरिए समझाया जाएगा पूरा। इसे खत्म करने की कगार पर हम फटाफट, लास्ट चैप्टर होगा वो।